ये बात हमारे गांव की है। ये बात ठंडी के दिनों की है। तब हमारे गांव में किसी राक्षस का साया था। वहां पर सूर्य ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था, क्योंकि लोगों को पता था सूर्य ढलने के बाद घर से निकलने का मतलब कुछ अनहोनी होने वाली है। और हमारे गांव में सभी लोग खेती ही किया करते थे। उसे समय हमारा गांव आधुनिकता और विज्ञान से बहुत दूर था। उस समय मेरे खेत में गेहूं की फसल थी। मेरा 8 बीघा का खेत था और पूरे खेत में गेहूं ही थे। और जब गेहूं काटने को हुए तो मैं गेहूं काटने के लिए जाने लगा। एक दिन मुझे खेत में काम करते हुए पता ही नहीं चला कितना समय हो गया। जब मैं ध्यान दिया 7 बजे रहे थे। ये देखकर मैं डर गया। पीछे से मेरे दोस्त किशन की आवाज आई, अभी घर नहीं जाना, इतना टाइम हो गया। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। मैं थोड़ा खुश हो गया। मैंने सोचा चलो कोई तो साथ के लिए मिला, और उसके साथ जल्दी जल्दी घर की ओर चलने लगा। और मुझे अजीब तो तब लगा जब मैं बीड़ी पीने के लिए जेब से बीड़ी और माचिस निकाली। वह अचानक से नाराज हो गया। उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और मैं बीड़ी माचिस जेब में रख ली। किशन पीछे चल रहा था। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन मैंने कुछ दूरी पर देखा कोई धरती पर लेटा हुआ है। मैं वहां जाकर देखा तो वहां पर किशन मरा हुआ पड़ा था। ये देखकर मेरा गला सूख गया और पीछे से हंसी की आवाज आने लगी। मैं पीछे मुड़ा। मैंने पूछा, कौन हो तुम? और वह एक बार फिर हंसा और उसके नाखून एकदम से बड़े होने लगे और दांत भी नुकीले होने लगे। मुझे ये समझते देर ना लगी कि यह वही राक्षस है। भगवान का नाम लेते हुए घर की ओर पूरी ताकत से भागने लगा। पर मैं कितना भी तेज भाग लूं, उस राक्षस से तेज तो नहीं। तभी मुझे याद आया, इसने मुझे बीड़ी जलाने से मना किया था। मैंने तुरंत ही अपनी जेब से माचिस निकाल और पास में ही बड़े कूड़े में आग लगा दी। और फिर मैं अपनी शर्ट उतार कर उसकी मसाल बनाई और घर की ओर भागा। उसके बाद मुझे वह राक्षस नहीं दिखा। मैंने यह बात अपने घर में बताई तो सभी लोगों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय श्री राम। नीली कार की डरावनी कहानी। एक रात अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर एक नीली कार तेजी से दौड़ रही थी। कार में 2 दोस्त राहुल और रोहित सवार थे। राहुल गाड़ी चला रहा था और रोहित उसके बगल में बैठा था। अचानक राहुल ने देखा कि सड़क के किनारे एक महिला खड़ी है। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और अपने हाथों से मदद के लिए इशारा कर रही थी। राहुल ने धीरे से ब्रेक लगाया और कार रोक दी। रोहित ने कहा, क्या हुआ राहुल? क्या हुआ? राहुल ने उत्तर दिया, वहां एक महिला खड़ी है, वह मदद मांग रही है। रोहित ने कहा, चलो चलकर देखते हैं कि उसे क्या हुआ है। दोनों दोस्त कार से उतरे और महिला की ओर बढ़े। जब वे उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महिला का चेहरा पूरी तरह से खून से लथपथ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खाली खाली सी लग रही थी। महिला ने धीमी आवाज में कहा, कृपया मुझे ले जाओ। राहुल और रोहित डर गए थे, लेकिन उन्होंने महिला को अपनी कार में बैठा लिया। जैसे ही उन्होंने कार स्टार्ट की, महिला ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चिल्लाहट इतनी डरावनी थी कि राहुल ने कार का नियंत्रण खो दिया और कार पेड़ से जा टकराए। जब राहुल और रोहित होश में आए तो उन्होंने पाया कि वे अस्पताल में हैं। राहुल ने पूछा, क्या हुआ? हमें क्या हुआ? नर्स ने कहा, आप एक दुर्घटना में घायल हो गए हैं। आपको एक महिला ने सड़क पर रोका था और फिर आपकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। राहुल ने कहा, क्या महिला ठीक है? नर्स ने कहा, महिला नहीं थी। राहुल और रोहित एक दूसरे को देखकर डर गए। उन्हें अब समझ में आ गया था कि वे उस रात किससे मिले थे। नोट: ये केवल एक काल्पनिक कहानी है। अनुवाद